Hello friends. So today in this video we are going to discuss a very important one. That is LRPB, right? So इस वीडियो में हम देख सकते हैं कि हम इसमें आपका जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, जो फुली सिलेबस है हमारा ABCD मॉड्यूल होके आपको हमारा जो फुल सिलेबस है उसमें से कौन सा टॉपिक आपको कवर करने से आपको अभी हमारे पास बहुत कम टाइम है, क्योंकि अकाउंट के साथ ये वाला पेपर को कवर करना इट विल बी वी हैव टू एंड वी हैव टू कंप्लीट इट. सो हमें जो जो इम्पोर्टेंट जो कुछ चैप्टर्स है हर मॉड्यूल में उसके ऊपर फोकस कर लेना चाहिए, सो दैट हमारा जो कटअप है 45 और 50, राइट. यू हैव टू टारगेट फॉर द 50 मार्क्स, राइट. देन ओनली यू कैन क्लियर द कटअप्स. सो हमें इसी को टारगेट करके एग्ज़ाम में प्रोसीड कर लेना है. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद द फर्स्ट मॉड्यूल, राइट. सो फर्स्ट मॉड्यूल हमारा जो है, देखिए हम इसमें इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स है उसी को करेंगे. एंड अगर आपके पास टाइम है देन एंड उसको आप फुल कवर कर सकते हैं, राइट. सो जो मॉड्यूल 1 है, देखिए मॉड्यूल 1 में है रेगुलेशंस एंड कंप्लायंस. ये आपको फुल्ली थियोरेटिकल है. रेगुलेटरी क्या होना चाहिए और कंप्लायंस क्या होना चाहिए, इसमें कुछ आंकड़े है, बस आप ये वाला जो ईयर है इसको याद रखिएगा. ये जो ईयर से आपको पकड़ लीजिए 10 मार्क्स आ जाता है, राइट. सो ये ईयर हर एक्ट का याद रखिएगा और क्या रूल होना चाहिए. लीगल फ्रेमवर्क्स ऑफ रेगुलेशंस ऑफ बैंक का कैसे क्या होता है, आप इसको एक बार पढ़ लेंगे या नहीं भी पढ़ेंगे फिर भी आपको हो जाएगा. जो शॉर्ट नोट्स रहता है उसको बस कवर करिए, देन जो है उसी को जस्ट रिमेंबर करिए, दैट्स एनफ, राइट. सो कंट्रोल ओवर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बैंक, ब्रांच लाइसेंसिंग, पेड अप कैपिटल, किसका कितना अमाउंट होना चाहिए, पेड अप कैपिटल, राइट. सो उसको याद रखिएगा, ये जो पेड अप कैपिटल. शेयर होल्डर्स इन बैंकिंग कंपनीज, सब्सिडरीज, बैंकिंग बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ द डायरेक्टर्स, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर कितने क्या होना चाहिए, मेंबर्स कितने होना चाहिए, एंड लाइक दैट, राइट. सो नेक्स्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस. इसको आप बस शॉर्ट नोट्स में, आप कोई भी शॉर्ट नोट्स इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं, उसी को बस गो थ्रू करिए, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. सो नेक्स्ट स्टेप और RBI इशूज एक्सेप्टेंस डिपॉजिट्स. नॉमिनेशंस क्या है कि कौन से किस केसेस में नॉमिनेशन होना चाहिए, किस केसेस में नहीं है, लोन्स एंड एडवांसेस. सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बस थियोरिटिकली है, राइट. सो मनी मार्केट, इंटरनेट बैंकिंग गाइडलाइंस, रेगुलेशन ऑफ पेमेंट सिस्टम्स, आपको कुछ नहीं है. बैंकिंग ऑफ स्टैंड्स, ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा. इसमें हमारा जो रिजर्व फंड्स में क्या होता है, CRR, जैसे CRR इनके जो है हमारा जो लेंडिंग एफेक्ट होता है, SLR का क्या होता है, एसेट्स इन इंडिया. सो बस थियोरेटिकल कुछ है, इसको आप कवर कर सकते हैं. देन जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है हमारा ये वाला इंस्पेक्शन वाइंडिंग ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन. मर्जिंग क्या होता है, जब एक और एक के साथ मिल जाएगा तो हो जाएगा मर्जर. एंड अमागलाइसेंस के साथ जो मर्जर के केस में जैसे A है, हम इसको डिस्कस किए थे हमारा प्रीवियस वीडियो में, आप वहाँ पर देख सकते हैं. A के साथ B मर्ज हो गया तो B का जो आइडेंटिटी है वो ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाता है हमारा मर्जर. सो ये हम और भी डिटेल्स में एंड शॉर्टली दिस इन ए फास्ट ट्रैक मोर विल डिस्कस मोर एंड मोर, एंड वी आर ऑल्सो गोइंग टू स्टार्ट some such like fast track revision videos, right. So share this videos and like share so that we'll try to upload some more and more videos, right. So it will help you to clear the exams in this one go. सो नेक्स्ट जो हमारा है ये वाला आप कवर कर सकते हैं. अमागलेशन में क्या होता है ना जी, जो ए के साथ B अगर अमागलेशन होता है तो A का आइडेंटिटी भी बचाए रहता है, राइट. फुल्ली ख़त्म नहीं हो जाता है, कुछ आइडेंटिटी, वाइंडिंग ऑफ बैंक्स, पेनल्टीज ऑफ ऑफेंसेस, ये आप देख सकते हैं, राइट. देन पब्लिक सेक्टर एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, पब्लिक सेक्टर के बारे में आपको पता है. सो RRB में कितना परसेंटेज रहता है, राइट, गवर्नमेंट का. तो नेशनलाइज्ड बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक्स, दिस इन्वेस्टमेंट ऑफ शेयर बाय द गवर्नमेंट्स, इसको आप देख सकते हैं. एप्लीकेशन ऑफ BR एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट टू द पब्लिक सेक्टर बैंक्स. तो फाइनेंशियल जो रजिस्ट्रेशन नीड अप्रोच फाइनेंशियल सेक्टर इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स, सो इसको आप एक बार देख सकते हैं, राइट. सो लेजिस्लेशन एक्ट इन RBI, देन फाइनेंशियल सेक्टर. सो मॉड्यूल B में वही थोड़ा इंपॉर्टेंस है. मॉड्यूल A में आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, जैसे कि आपका पब्लिक सेक्टर बैंक्स, कॉर्पोरेट बैंक्स छोड़िए, रिटर्न्स एंड इंस्पेक्शन, वाइंडिंग ऑफ रेगुलेशंस बैंकिंग, उसमें जो पॉइंट था हमने बोल दिया, राइट. सो मॉड्यूल B को देख लेते हैं. मॉड्यूल B जो है आपका लीगल में, मॉड्यूल B इज़
वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको पहले मॉड्यूल बी को कंप्लीट कर लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पर देखिए टाइप्स ऑफ बर्बर, कितने टाइप का बर्बर है, लिमिटेड लाइब्रेरी, ये वाला तो आपको वेरी श्योर क्वेश्चन आएगा, टाइप्स ऑफ बर्बर से पक्का क्वेश्चन आ जाएगा। सो देखिए यहाँ पर श्योर शॉर्ट क्वेश्चन चाहिए। इसको पहले आपको जो जिनको डाउट लग रहा है कि कैसे क्या करें, अब बहुत सारे मटेरियल के पास आप ऐसे ही घुस गए हैं, अभी बहुत सारे ऑनलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं, अगर उसमें भी घुस गए हैं, देखिए आप क्लासेस ले रहे हैं ठीक है, पर आप ना उस क्लासेस के हिसाब से मत जाइए, आप अपना प्लानिंग करके उस क्लासेस में जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो से सिलेक्ट करके ही देखिए, किसको पहले देखना है किसको बाद में देखना है, राइट। बिकॉज अप्रोच आपका होना चाहिए, प्रायोरिटी आपका, राइट। कोई भी कैसे बोले हो नहीं सकता है, बस यू नीड टू प्लान योर सेल्फ। सो आपका जो टाइप्स ऑफ ये है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। टाइप्स ऑफ क्रेडिट फैसिलिटीज़, कैश क्रेडिट में क्या होता है, ओवरड्राफ्ट में क्या होता है, डिमांड, टर्म लॉस, बिल फाइनेंस, ये वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, राइट। सो हम मॉड्यूल बी को ट्राई करते हैं कि अगर हमारे पास टाइम रहा देन हम मॉड्यूल बी को कवर करते हैं। सो मॉड्यूल बी से आप इसको कवर करते हैं सिक्योर्ड लोन, जो जिसमें हम कोलेटरल ले लेते हैं और हम कोई सिक्योरिटी, हाउसिंग केस में हम हाउस को ही मॉर्गेज रख लेते हैं, तो दैट इज सिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन जिसमें हम कोलेटरल नहीं लेते हैं, जैसे एजुकेशनल लोन हम अप टू 4 लाख तक कुछ ले ही लेते हैं, तो दैट इज अनसिक्योर्ड टाइप का। सो लाइक दैट, राइट। सो ऐसे ऐसे आप एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हैं। सो ये वाला इंपॉर्टेंट रहेगा। इनकॉर्पोरेशन आप पे कंपनी, किस केसेस में कंपनी जो होगा इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्म, इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। सो ऐसे नॉन रजिस्ट्रेशन फार्म कौन से, अगर कोई नॉन रजिस्ट्रेशन हुआ है तो उसके लिए क्या आउटपुट, फाइनल आउटपुट हो सकता है। देन इंडेमनिटीज़, राइट। डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, जब वो इंडेमनिटी देता है कि कोई लॉस के लिए कोई वो एक टाइप का डिक्लेरेशन, लीगल डिक्लेरेशन फॉर एनी टाइप ऑफ लॉस, राइट। सो इससे दो होते हैं, इंडेमनीफायर, इंडेमनीफाइड। सो इसको आप देख सकते हैं, दो टाइप्स ऑफ रहते हैं, ऑब्लिगेशन सभी बैंकर, इंडेमनीफायर केस में ऑब्लिगेशन क्या रहता है बैंकर का और कस्टमर का क्या रहता है, राइट। प्रिकॉशन राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। बैंक गारंटी भी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ बैंक गारंटी और ड्यूटीज़ में इसका बैंक गारंटीज में बैंकर्स का ड्यूटी क्या रहेगा, प्रिकॉशंस टू इशुएंस बैंक गारंटी, और ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है बैंक गारंटी। और लेटर ऑफ क्रेडिट, इसमें भी वही है, टाइप्स ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, यहाँ पर पार्टीज ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट, यूसीपीडीसी, बैंक ऑब्लिगेशन फॉर पेमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, डॉक्यूमेंट्स, इसके अंदर कौन सा डॉक्यूमेंट्स रहेगा लेटर ऑफ क्रेडिट में। डिफर्ड पेमेंट गारंटीज, ये वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें डिफर्ड पेमेंट गारंटीज क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है, मेथड ऑफ पेमेंट क्या होता है, आप इसको मॉड्यूल बी को आपको फुल्ली कंट्रोल, अगर आपको पीपीबी को एलआरपीवी लीगल को एक ही बार में ख़त्म करना है तो आपको मॉड्यूल बी में फोकस कर लेना पहले चाहिए, राइट। सो नेक्स्ट ये जो कुछ है लॉ, आपको यहाँ तक तो कंपलसरी, ये जो डिफर्ड पेमेंट है ना, आपको यहाँ तक जितना ऊपर है सब कुछ मॉड्यूल बी में ख़त्म करना है, राइट। देन बिल फाइनेंस, देयर इज क्लासिफिकेशन सब बिल फाइनेंस, इसको आप लीगल पोजीशन सभी बैंकर बिल फाइनेंस। बाहरी टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़, आपका कितने टाइप का सिक्योरिटीज़ रहता है, ट्रस्ट रिटेंशन अरेंजमेंट, सिक्योरिटीज है, मोड्स ऑफ चार्जिंग, कितने टाइप का चार्जिंग रहता है। एक होता है मॉर्गेज, ये मॉर्गेज किस केस में होता है, दैट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी, टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, एनफोर्समेंट ऑफ द मॉर्गेज, सिक्योरिटीज रिलेटिंग टू सिक्योर मोड ऑफ चार्जिंग। एक होता है लीन और प्लेज हम क्या करते हैं, जो गोल्ड को हम प्लेस करते हैं, राइट। और प्लेज जो होता है और इम्प्लाइड प्लेज होता है। प्लेज के केस में कस्टमर जो बैंक के पास ना ओनली बोथ रिटर्न कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। इम्प्लाइड प्लेज के बैंक कैन नॉट रिटर्न बट कैन ओनली सेल, हैज़ द राइट टू सेल इन द इम्प्लाइड प्लेज। सो ये वाला देख सकते हैं। हाइपोथिकेशन में जो होता है हमारा मूवेबल, जैसे हमारा कैश क्रेडिट के कैसे हम स्टॉक्स को क्या ले लेते हैं ना, हाइपोथिकेटेड कर लेते हैं। व्हीकल लोन में व्हीकल मूवेबल है तो उसको हम हाइपोथिकेट कर लेते हैं। तो अब जैसे जैसे इसको एग्जांपल के साथ रिलेट करके ख़त्म कर लीजिए। सो टाइप्स ऑफ चार्ज, क्या कौन सा चार्ज होता है, जैसे हम रिव्यू लेते हैं तो रिव्यू चार्जेस काटते हैं, और गोडाउन वेरिफिकेशन करते हैं तो गोडाउन चार्जेस काटते हैं। सो ऐसे ऐसे कुछ चार्जेस होता है, उसको देख लीजिए। नॉन इफेक्टिव नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ द चार्जेस, चलो ये वाला आप एक बार जस्ट गो थ्रू करिए। सो रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेइंग बैंक, NI एक्ट, पेइंग बैंक लायबिलिटी एंड पेइंग बैंकर, पेमेंट इन ड्यू कोर्स एंड पेमेंट इन गुड फेथ, ये वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। सो ये वाला आप कवर कर सकते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए कलेक्टिंग बैंक, कलेक्टिंग बैंक, ड्यूटीज ऑफ ए कलेक्टिंग बैंक, जैसे कोई बैंक, जैसे हम चेक देते हैं तो यहाँ पर एक ये होता है पेइंग बैंक होता है और एक होता है कलेक्टिंग बैंक। सो उस केसेस में हम कभी कभी पेमेंट इन गुड फेथ पेमेंट होता है
उस केसेस में क्या आएगा, रिस्पॉन्सिबल रहेगा। सो मॉड्यूल बी जो है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। सो नेक्स्ट है हमारा बैंकिंग रिलेटेड लॉज, जितना लॉ है आप इसको डीआरटी को कवर करिए। सो कॉन्स्टिट्यूशन, ट्रिब्यूनल, एनफोर्समेंट ऑब्जेक्टिव इसका क्या, सरफेसाई में किस किस कंडीशंस में कर सकते हैं, क्या रूल्स है, और सरफेसाई का मेन फुल फॉर्म क्या है, सिक्योरिटाइजेशन, रिकंस्ट्रक्शन, फाइनेंशियल एसेट एनफोर्समेंट एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट। इसमें हमारा मेन पॉइंट यह है, इसमें हम विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट काम करते हैं। सो इसके बेसिस में हमने बहुत सारा क्विज बनाया है, राइट। सो टोटल 50 मार्क्स का क्विज बनाया है हमारा ग्रुप में, आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेरी वेल। एंड बैंकिंग अम्बुसमेंट, इसका बैंकिंग अम्बुसमेंट का काम क्या होता है, एंड यहाँ पर कितने अमाउंट तो कर सकते हैं डीआरटी में। जैसे हम अगर 10 लाख को कुछ केसेस में होता है तो उस केस में बैंक या कोई भी डीआरटी में जा सकता है, राइट। अगर डीआरटी में नहीं होता, डेब्ट ट्रिब्यूनल में अगर नहीं होता है तो DRAT, डेब्ट रिड्रेसल एपेलेट ट्रिब्यूनल, वहाँ पर जाना पड़ेगा। सो बैंकर्स बुक एविडेंस, उसको यहाँ तक आप खत्म, ये वाला तीनों जो है ना आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सरफेसाई, डीआरटी एंड अम्बुसमेंट। और ये वाला आप जस्ट गो थ्रू करिए, सर सही क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट क्या होता है, ये वाला ये जो ईयर है ना उसको ख़त्म करिएगा। सो सी ऑल द लॉ ऑफ लिमिटेशंस, आपका बस वही ख़त्म हो गया। तो देखिए और कुछ नहीं है। लिमिटेशंस क्या होता है, बस आप याद रखिएगा कि कुछ कुछ पॉइंट्स होता है, जैसे 3 इयर्स का लिमिटेशंस रहता है, क्या होता है बड़े प्रोविजंस कुछ है। तो टैक्स लॉ, इनकम टैक्स, सर्विस टैक्स में कौन सा किस किस को हम इनकम टैक्स में डालेंगे, सर्विस टैक्स में डालेंगे, एनआई एक्ट। नेक्स्ट है हमारा एनआई एक्ट में एप्लीकेबिलिटी, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। इसका जो डेफिनेशन से ही आपका क्वेश्चन आ जाएगा। कब है, 1881, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स एक्ट 2007। सो इसमें एप्लीकेबिलिटी एंड इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, ये वाला आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। सो पहले आप मॉड्यूल बी को कंप्लीट कर रहे और मॉड्यूल सी से भी कंप्लीट कर लीजिए। ये दोनों अगर आप कंप्लीट कर लिए, आपका जो लीगल पेपर है इट्स डन, राइट। जो नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल रेफरेंस टू बैंकिंग ऑपरेशंस, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट होता है वो 1872 है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, प्लेज, एजेंसी, सब कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो इस केस में क्या क्या होता है, कौन सा पार्टी इन्वॉल्व रहता है, तो ये वाला आप देख सकते हैं, राइट। सो सेल्स ऑफ गुड एक्ट, सेल ऑफ गुड एक्ट, एक्सप्रेस एंड इम्प्लाई राइट ऑफ अनपेयर्ड सेलर, इसको बस आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, सो ये जो पार्टनरशिप एक्ट है वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपका 1932 में हुआ था। कितने टाइप के पार्टनरशिप रहते हैं, लेकिन पार्टनर्स टू वन आता था, तो थर्ड पार्टी जब कोई न्यू पार्टनर आता था तो उस केस में क्या होता है, एंड फॉर्म को क्या होगा, अगर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप, माइनर क्या होता है ना, ओनली बेनिफिट्स को एंजॉय कर सकता है टिल द मेजोरिटी, एंड सो माइनर कैन नॉट बी द partner because minor cannot be in acquainted with the any contract। सो उसका कोई लीगल गार्डियन होना चाहिए जो उसके ऑन बिहाफ ऑफ ले सकता है, बट माइनर क्या करेगा ना, बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप को एंजॉय कर सकते हैं, राइट। सो राइट्स एंड लायबिलिटी ऑफ ए पार्टनर, सो ये इसमें मॉड्यूल डी में कोई इंडियन पार्टनरशिप अब वेरी इंपॉर्टेंट है। सो नेक्स्ट हम देख सकते हैं डेफिनेशन से कंपनी डिस्टिंक्शन बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप। द कंपनीज एक्ट, वही टाइप्स ऑफ कंपनीज में एमओ क्या होता है, एओ, इसमें से आपको तो पकड़ लीजिए 3 मार्क्स श्योर। एमओ क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में वो क्या है इंक्लूडेड होता है, जैसे कि उसका रूल्स रेगुलेशंस किस में होता है, मेमोरेंडम और एओए। सो इसको अच्छे से कमेंट करिए। देन नेक्स्ट है डॉक्ट्राइन एंड इंडोर मैनेजमेंट मेंबरशिप, राइट, एंड राइट एंड ड्यूटीज ऑफ मेंबर्स। वाइंडिंग ऑफ कंपनीज, कौन सा केसेस में हम वाइंडिंग ऑफ कंपनीज करना हो जाएगा। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग्स। फॉरेन एक्सचेंज, फेमा एक्ट के अकॉर्डिंगली क्या होता है, दैट इज 1999। पावर्स ऑफ आरबीआई एंड रेगुलेशंस मैनेजमेंट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ओ प्रॉपर्टी टाइप्स ऑफ मॉर्गेज, सेल्स विथ और विदाउट कोर्ट इन्वेंशंस, लीज इमूवेबल प्रॉपर्टी, लाइक दैट। द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, RIT। So here application definition, important provisions, right to information, obligations to public authorities, obligation procedures, आप इसको बस शॉर्ट नोट से एक बार कवर कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हमारा प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002, राइट। सो क्या होता है इस केसेस में,
क्या क्या प्रोविजंस है ये वाला हम देख सकते हैं। IT एक्ट, डेफिनेटली इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, सर्टिफाइड अथॉरिटीज़, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट्स, पेनल्टीज। सो इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो इसमें आप देखिए कि जो मॉड्यूल बी में हमारा इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कंप्लीट दिस टाइप्स ऑफ क्रेडिट, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड लोन, इंडेमनिटीज। मॉड्यूल बी से DRT, सरसाई, कंबूस्टेंस, लिमिटेशंस लॉ, पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट, NI एक्ट। ये बहुत ईजी है, राइट। आप इजीली एक बार पढ़ेंगे तो दूसरी बार आपको ही समझ में आएगा, फर्स्ट टाइम तो आपको पक्का आ जाएगा। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, प्लेज क्या होता है, हाइपोथिकेशन क्या होता है, मॉर्गेज क्या होता है, बेलमेंट क्या होता है, राइट। सो इसके साथ, और जैसे कि अभी हमारे पास टाइम ही नहीं है, बहुत कम टाइम है, सो जो भी आप पढ़ रहे हैं बस ट्राई टू रिमेंबर दिस एंड क्वेश्चन आंसर को प्रैक्टिस करिए एंड आंसर प्रैक्टिस को याद रखिए। जो है और एक होता है रिटर्न्स, वाइंडिंग अप, मर्जर, एक्विजिशंस, अदर टॉपिक्स इज गो थ्रू व्हाट लिस्ट वंस। मॉड्यूल बी है वेरी इंपॉर्टेंट, फास्ट कंप्लीट दिस टाइप्स ऑफ एंड ऑल दिस इज राइट। सो ये जो वीडियोस में हम ये देख लिया कि डिजिटल पार्टनरशिप टाइप्स एंड माइनर रिलेटेड अकाउंट्स, फेमा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज act. Here you need to have at least some idea to in all topics of focus on all this. So जो हमारा लीगल है इसमें आपका हर मॉड्यूल इम्पोर्टेंट है, पर मॉड्यूल बी एंड सी देन आप डी करके ए में आ सकते हैं। ऐसे कवर करिए, फर्स्ट फोकस ऑन द मॉड्यूल बी एंड मॉड्यूल सी का फर्स्ट कुछ। सो पर शॉर्ट नोट्स में आप कवर करिए, पहले इसको अच्छे से कवर करिए। बी एंड सी को कुछ भी डाउट होगा आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं। एंड अब हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं टू अटेंड मोर एंड मोर क्विजेस हमारे पे। वी आर ऑल्सो डूइंग सम स्पेशल quizzes so in Telegram, right? So you can attend that and keep watching. And in our next video we are also trying to provide more and more fast track revision videos, right? So like, share and subscribe and click the bell icon so that you will get the early notifications whatever we are going to upload, right? So it will help you. So thanks for watching our video. And also we are also going to discuss one of the important videos, that is the previous year questions. What are the questions they asked, whatever the topics we have mentioned here, that is also based on those previous year questions, right? So you can proceed in that way, but try to study and more, right? So thanks for watching our videos. Thank you.